सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है, जो कि आने वाली शिफ्टों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो देखो मेरे भाई, आप लोगों से बोला गया कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। तो देखो मेरे भाई, बड़ा सिंपल सवाल है। मैं आगे से हट गया, ठीक है भाई, मैं आगे से हट जाता हूं, तब तक आप इस सवाल का आंसर करो भाई। तो ध्यान से देखो, तुमको पता है कि स्टार गोला, स्टार गोला, स्टार गोला, स्टार गोला, तो सर ये तो सब में सेम है, तो इनको तो देखो ही मत, इसके अलावा और किसी चीज को देखो। तो मान लो मैंने ये डब्बा इस तरीके से बनाया है, या फिर आप इसके, ठीक है, इसको इस तरीके से देख लो कि देखो यहां पर टी ऊपर है, इसमें बीच में आ गया, यहां पर सी ऊपर है, इसमें बीच में आ गया, यहाँ पर एस ऊपर है, इसमें बीच में आ गया, तो यहाँ पर ये आयत ऊपर है, इसमें आयत बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पर तो बीच में त्रिभुज है, तो ये तो मेरे भाई क्या हो गया, गलत हो गया। और किसी चीज को देख लो, देखो यहाँ पर एस इस कोने में है, इसमें इस कोने में आ गया, यहाँ पर आयत इस कोने में है, तो इसमें इस कोने में आ गया, यहाँ पर प्लस इस कोने में है, तो यहाँ पर इस कोने में आ गया, यहाँ पर स्टार इस कोने में है, तो स्टार इस कोने में आया, तो स्टार को देखना ही है नहीं, ठीक है भाई। तो देखो और देख लो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह यहाँ इस कोने में था, तो इसमें इस कोने में आ गया, यहाँ पर एस इस कोने में था, तो इस कोने में आ गया, यहाँ पर प्लस इस कोने में है, तो अब की बार प्लस इस कोने में आएगा, तो इस कोने में प्लस तो सिर्फ और सिर्फ इसी में है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, और ना ही इसमें है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, जिनको समझ में नहीं आया, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार आप और फिर से देख लो। देखो भाई, यहां पर बराबर का चिन्ह इस कोने में था, तो यहां पर इस कोने में आ गया, यहां पर सी यहां पर है, तो यहां पर सी यहां पर आ गया, आ गया, यहां पर एस यहां पर है, यहां पर एस यहां पर है, आ गया, यहां पर मेरे भाई स्टार यहां पर है, तो अगले में जो स्टार है वो मेरे भाई कहां पर आएगा, सॉरी स्टार क्यों देख रहा हूं मैं, यहां पर प्लस इस कोने में है, तो अब की बार प्लस इस कोने में आएगा, तो प्लस इस कोने में इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको पूरी करंट अफेयर मिल जाएगी, आपको जीके भी मिल जाएगी, आपको रीजनिंग भी मिल जाएगी और आपको मैथ भी मिल जाएगी। तो चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है, तो लगभग मेरे भाई वो बच्चा सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ ले सकते हो। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, लास्ट टाइम है,
और लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जबकि मैं तो बोलता हूं कि 10 क्वेश्चन नहीं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस पूरे पीडीएफ से मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, बड़ा सिंपल सवाल है। देखो, जी आता है कितने नंबर पर, 7 पर, के आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर, एस आएगा 19 पर। 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, तो 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर डब्लू आता है। डब्लू आता है तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। आगे आ जाइए, एफ आएगा 6 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर आर आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके, सॉरी डी, ठीक है, जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। ध्यान से देखो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो एक चिन्ह तो ये रहा और एक चिन्ह ये रहा, दोनों चिन्हों की जगह पर बताओ मेरे भाई कौन सी संख्या आएगी। 375 और 64 आएगा, 64 और 375 आएगा, 64 और 625 आएगा, 325 और 64 आएगा। सभी बच्चे बता दो आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 दूना आएगा मेरे भाई आपका 64। तो पहले खाली स्थान में 64 आएगा, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब आगे आ जाओ तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो यहां तक तो ठीक है। अब आगे आओ, देखो भाई 5 गुणा में 5 करेंगे, पचम 25 होता है, 25 पंजो 125 होता है और 125 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, 125 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो आंसर 625 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आओ दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से और तीसरी संख्या चौथी से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, 144 होता है 12 का स्क्वायर और 225 होता है 15 का स्क्वायर, 169 होता है 13 का स्क्वायर और 256 होता है 16 का स्क्वायर, 361 होता है 19 का स्क्वायर। तो मेरे भाई देखो, 15 में से 3 घटाऊंगा तो 12 आएगा, 16 में से 3 घटाऊंगा तो 13 आएगा और 19 में से 3 घटाऊंगा तो 16 आएगा और 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में।
तो जिन्होंने ऑप्शन 4 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन आप बताओ इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखता हूं सबसे पहले कौन बच्चा इस सवाल का आंसर करता है। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, सिंपल सवाल। 12 में से 8 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 22 में से 10 घटाऊंगा तो आंसर आता है 12, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो मेरे भाई 18 में से 8 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 10, और 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100 होता है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, और भाई ऐसे ही सवाल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्सर समूह का युग्म वही संबंध साझा करता है जो संबंध अक्सर समूह के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ट्रैक का संबंध किसके साथ में है, इसके साथ में है। तो सभी बच्चे बताएंगे ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। तो फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, सवाल बड़ा सिंपल है। देखो, टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। या फिर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, देखो इनकी नंबरिंग ही दे दो तुम लोग, ठीक है, इनकी नंबरिंग दो। टी आएगा 20 नंबर पर, आर आएगा 18 पर, ए आएगा 1 पर, सी आएगा 3 पर, के आएगा 11 पर। इसको देखेंगे तो आई आएगा 9 पर, ए आएगा 1 पर, वाई आएगा 25 पर, पी आएगा 16 पर, आर आएगा 18 पर। देखो भाई 20 में से 2 घटा दे तो 18 आएगा, 18 में से 2 घटा दे तो 16 आएगा, 1 में से 2 घटा दे तो 25 आएगा, 3 में से 2 घटा दे तो 1 आएगा, और 11 में से 2 घटा दे तो 9 आएगा। यानी कि मेरे भाई लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि क्रॉस में से क्या करना है, माइनस का 2 करना है। ठीक है भाई, क्रॉस में से 2 करना है। तो 15 में से 2 कम करूंगा 13 होगा, ये गलत है भाई। इसका हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी, इसका भी। मतलब राइट आंसर तुम्हारा बी है। कैसे है देखो, स्ट्रो को देख लो भाई। एस आएगा 19 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर, आर 18 पर, ए 1 पर, और डब्ल्यू 23 पर। उसको देखें यू वाई पी आर क्यू, यू आएगा 21 पर, वाई आएगा 25 पर, पी आएगा 16 पर, आर 18 पर, और क्यू आएगा 17 पर। देखो भाई 19 में से 2 कम करेंगे 17, 20 में से 2 कम करेंगे 18, 18 में से 2 कम करेंगे 16, 1 में से 2 कम करेंगे 25, और 23 में से 2 कम करेंगे तो 21। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, राइट आंसर तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। देखिए अगला सवाल। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद आपका तीसरे पद से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। तो बता दो इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई, ठीक है।
तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो सवाल बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। देखो पहला काम तो तुम ये कर लो कि ये होता है मेरे भाई, देखो 4 होता है 2 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 2 के बाद में 3 आ गया। 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 4 के बाद में 5 आ गया। 64 आता है 8 का स्क्वायर, तो 8 के बाद में 9 आएगा और 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। 81 है मतलब ये तो 49 है, ये तो 49 है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखो भाई, आई आता है 9 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, कितना कम कर दिया? एल आता है 12 नंबर पर और जे आता है 10 नंबर पर, कितना कम कर दिया? 2। डब्लू आता है 23 नंबर पर, इसमें से 2 कम करेंगे 21, और 21 नंबर पर यू आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4 उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, एक निश्चित कोड भाषा में रिस्ट्रिक्ट को कुछ इस तरीके से लिख दिया, स्ट्रिंग को इस तरीके से लिख दिया, मेरे भाई माउंटेन को इस तरीके से लिख दिया। तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा है कि उसी कोड भाषा में ENVELOPE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फटाफट बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या हो। बड़ा सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। तो ध्यान से देखो भाई, देखो शुरू में 2 अक्षर है आर और ई, इसको इसने लास्ट में लिख दिया आर और ई। शुरू में 2 अक्षर है एस और टी, तो यहां पर भी लास्ट में एस और टी। यहां पर देखो शुरू में 2 अक्षर है एम और ओ, यहां पर भी लास्ट में एम और ओ। तो यहाँ पर शुरू में 2 अक्षर ई और एन, तो ई और एन को तुम लास्ट में लिख दो भाई। ई और एन लास्ट में लिखेंगे तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। आगे आ जाओ, यहाँ पर है मेरे भाई एस और टी, तो यहाँ पर भी एस और टी। यहाँ पर है ए और आर, तो यहाँ पर भी है ए और आर। यहाँ पर है मेरे भाई यू और एन, तो यहाँ पर भी है यू और एन। यहाँ पर है वी और ई, तो तुम भी लिख दो मेरे भाई आपका वी और ई। तो वी और ई तो इसी में है, ठीक है मेरे भाई। सॉरी, वी और ई तो इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। वी और ई तो इसी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा ए, ठीक है भाई। VEEN, तो VEEN इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूह का युग्म उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार अक्षर समूह के दिए गए इस युग्म द्वारा साझा किया जाता है। सॉरी भाई, ठीक है, जुकाम की वजह से ऐसा हो गया। देखो इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताओ ऐसा ही संबंध इनमें से किसके बीच में होगा। सिंपल सवाल है ये भी, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखो भाई। MOB, M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, B आता है 2 पर, KNZ, K आएगा 11 पर, M 13 पर, Z 26 पर। 13 में से 2 घटाएंगे 11, 15 में से 2 घटाएंगे 13 और 2 में से 2 घटाएंगे 26। तो ऐसा मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको देख लो। LOP, L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, P आएगा 16 पर। इसको देखो भाई JMN, तो J आएगा 10 पर, M 13 पर, N 14 पर। देखो भाई 12 में से 2 घटाएंगे 10, 15 में से 2 घटाएंगे 13 और 16 में से 2 घटाएंगे 14। इसका मतलब मेरे भाई सी ऑप्शन आपका राइट है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या के साथ संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या के साथ संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है,
इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताओ भाई इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो सवाल बड़ा सिंपल है, सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पर 16 है, तो 16 दूना 32, 32 में 6 जोड़ेंगे आंसर होगा 38, जो कि यहाँ पर है। 26 दूना होता है 52, और 52 में 6 जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा 58, जो कि यहाँ पर है। तो 37 दूना होता है 74, और 74 में 6 जोड़ेंगे आंसर होगा 80, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुम्हारे सामने 7 बहनें हैं, बहनें कौन कौन सी है मेरे भाई, एक तो अनीता है, एक बबीता है, एक सुनीता है, एक दीक्षिता है, एक रीता है, एक ललिता है और एक गीता है। उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हुई है। तो देखो भाई सबसे पहले तो एक सीधी लाइन बनाओ, इस सीधी लाइन में 7 बहनें खड़ी करो, पहली लाइन, दूसरी बहन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये हो गई मेरे भाई 7वीं। तो ये 7 बहन हो गई, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है भाई, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। मान लो मेरा मुंह उत्तर दिशा की तरफ, तो ये है मेरे भाई दाई, यानी इधर को मैं जाऊंगा सबका दाया आएगा, और ये है मेरा बाया, तो इधर को मैं आऊंगा तो सबका बाया ओर आऊंगा मैं। ठीक है भाई, अब सवाल को पढ़ो। तुमसे बोला कि जो ललिता है ना, ललिता वो रीता के दाएं खड़ी है, जो गीता के दाईं ओर से चौथे स्थान पे खड़ी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, हो सकता है डंडे आगे पीछे भी करने पड़े मेरे को, लेकिन फिलहाल तो तुम देखो भाई, जो ललिता है ना, ललिता वो रीता के ठीक दाएं है। तो मेरे भाई रीता को मैं यहां बिठा देता हूं, रीता के ठीक दाएं कौन है, ललिता, जो कि गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी हुई है, तो गीता के दाईं ओर चौथा स्थान। तो ऐसे करता हूं मैं, इसको और आगे सरका लेता। ठीक भाई, देखो मान लो गीता यहाँ पर बैठी, तो गीता के दाया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, चौथे स्थान पर रीता है, और ललिता इसके दाएं खड़ी है, तो ललिता यहाँ पर खड़ी है। तुमसे बोला है कि बबीता और दीक्षिता के ठीक बीच में केवल सुनीता खड़ी है, दीक्षिता मध्य स्थान पर खड़ी है, तो दीक्षिता मेरे भाई बीचों बीच खड़ी है, तो बीचों बीच दीक्षिता है। तुमसे बोला था कि बबीता और दीक्षिता के बीच में सुनीता है, तो बबीता और दीक्षिता के बीच में सिर्फ और सिर्फ सुनीता है। तो एक बच गई मेरे भाई, कौन सी, वो अनीता, अनीता को यहाँ पर बिठाओ। अब देखो भाई सवाल, सवाल में तुमसे बोला था कि भाई ललिता रीता के दाईं ओर है, तो ललिता जो है रीता के दाईं ओर है, जो गीता के दाईं ओर चौथे स्थान है। जो शब्द किसके लिए आया है, जो शब्द आया रीता के लिए, तो रीता मेरे भाई गीता के दाईं ओर चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रीता हो गई। तुमसे बोला कि बबीता और दीक्षिता के ठीक बीच में सुनीता है, तो बबीता और दीक्षिता के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन है, सुनीता है। फिर तुमसे बोला कि दीक्षिता मध्य स्थान पर खड़ी, दीक्षिता बीचों बीच में खड़ी है। अब आ जाओ, तुमसे बोला कि सबसे दाहिने स्थान पर कौन खड़ी है, तो दाएं स्थान पर कौन है मेरे भाई, अनीता है। तो जिन्होंने अनीता आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।